हाँ बच्चों नमस्कार। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक प्रश्न है। अगले चैप्टर का एलसीएम हमने खत्म कर लिया है और अगला चैप्टर है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी क्वेश्चन को सिद्ध करना हो कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या पूछ रहा है तो अपरिमेय संख्या मान लेना है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले माना। माना यहाँ क्या है, माना, मानना है। क्या मानना है कि करड़ी में दो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। हमें क्या मानना है कि माना करड़ी में दो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय कहे तो हमें मानना क्या है, परिमेय, और जो परिमेय कहे तो हमें क्या मानना है, अपरिमेय। ये इस बात का ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहा जाता है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए। जिसे P और Q बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और अपरिमेय किसे कहा जाता है, जो P और Q के फॉर्म में न लिखा जाए। ये बात आप समझ गए। सबसे पहले यही समझना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या है, ठीक है। और जिसे नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे करड़ी में दो बराबर P बटे Q, ठीक है। अब हम P बटे Q लिखें या A बटे B लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम चलिए A बटे B लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, A बटे B, ठीक है। जहां A बराबर, जहां A और B पूर्णांक है, जहां A और B पूर्णांक है, एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। एक का अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे करड़ी में दो का वर्ग बराबर A बटे B का होल वर्ग,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे कर्णिक से 2 का वर्ग करेंगे तो इसके यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए को दो विभाजित कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ लिखते हैं माना ए बराबर 2c। ए बराबर कितना 2c। अब ये समीकरण 1 में ये क्या ए बराबर मान प्रतिस्थापित करने में यहाँ लिखेंगे ए का मान प्रतिस्थापित करने पर, कहाँ करेंगे का मान प्रतिस्थापित, 2ab क्या है 2b स्क्वायर बराबर ए का कितना है 2c है, तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4 c स्क्वायर। ठीक है, इधर लिखेंगे बी स्क्वायर, तो इधर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 2 से 4 कट गया 2c स्क्वायर। अब यहाँ क्या हुआ कि 2b का भी गुणनखंड c है, इसलिए इसका एक अभाज्य ए और बी का एक अभाज्य गुणनखंड हो जाता है 2, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2 भी है, एक के अतिरिक्त 2 भी है अभाज्य गुणनखंड, इसलिए अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध होता है। अगले वीडियो में से अच्छे समझाएंगे, अभी आप लोग देख लीजिए।